राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी को अब दुनिया के अरबपति एलन मस्क का साथ मिल चुका है। टेस्ला के सीईओ और एक्स के मालिक एलन मस्क ने यूएनएससी में वैश्विक देशों के सदस्यों के बारे में अपनी बात रखी है और उन्होंने भारत का सपोर्ट किया। एलोन मस्क ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट। कभी ऐसे सुना नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि एलोन मस्क जो है, जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। और उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें, उनको ये पसंद नहीं है। ये एक बड़ा अहम टॉपिक इसलिए है कि सिर्फ एलोन मस्क नहीं बल्कि इससे पहले इसके ऊपर काफी लोग बात कर चुके हैं। और ना सिर्फ एलोन मस्क ने अब बात की है, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये ऐसा ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। तो हम आपके सामने ये रखेंगे कि एलोन मस्क ने इसके ऊपर जो ट्वीट किया है उसके अंदर क्या कहा है, क्योंकि nasdaq.com पर मैंने ये खबर पढ़ी, इससे लेकर इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। पहले मैं आपके सामने रखती हूँ कि एलोन मस्क साहब लिख क्या रहे हैं। जनवरी 21, 2024 ये डेट उनकी आ रही है और इसमें वो लिखते हैं, एट सम पॉइंट देयर नीड्स टू बी ए रिवीजन ऑफ द यूएन बॉडीज. Problem is that those with excess power don't want to give it up. India not having a permanent seat on the Security Council despite being the most populous country on earth is absurd. और साथ में वो लिखते हैं, Africa collectively should also have a permanent seat too. यानी उन्होंने ना सिर्फ इंडिया को सपोर्ट किया है बल्कि अफ्रीका को भी सपोर्ट किया है परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अच्छा, एलोन मस्क ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये लिखा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, अगर आप उसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए नहीं उसको बेहतर समझेंगे या उस तक ये सीट नहीं पहुंचाएंगे, उसको ये सीट नहीं लेने देंगे, तो मतलब ये इडियोटिक एक बात है। उसको आप लाफेबल इसको लेना चाहिए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आप इसको कैसे रोक सकते हैं या क्यों रोक रहे हैं। अब ये जो बात है, जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने एंटोनियो गुतेरेस ने भी ये वाली बात की है। अच्छा, उन्होंने अफ्रीका के हवाले से ये बात की और इंडिया के हवाले से भी उन्होंने कई मर्तबा ये बात की है, क्योंकि देखें जो एंटोनियो गुतेरेस हैं वो क्योंकि सेक्रेटरी जनरल है, उनके ऊपर ये बात आती है, क्योंकि ये बात कही जाती है कि देखें ये जिम्मेदारी किस पे आती है, जिम्मेदारी उसी पे आती है जो उसके करता धरता है। तो उनसे ये सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने ये कहा कि जो सितंबर में समिट होने वाली है उसमें इसको रिकंसिडर किया जाए इन कंट्रीज को। तो ये मैं आपको बता दूं कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की समिट होने जा रही है उसके अंदर ये मामला खुल के डिस्कस होगा। उसके अंदर इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट उसको मिले। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अफ्रीका को भी एक बात कही जा रही है। मैं आपके सामने एंटोनियो गुतेरेस साहब ने जो फरमाया है वो कुछ जरा रखे देती हूँ कि उनका क्या कहना है। उन्होंने ये कहा है, how can we accept that Africa still lacks a single permanent member in the Security Council? उन्होंने पूछा, अपने ट्विटर अकाउंट पर ही ये बात लिखी और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि institutions must reflect today's world, not that of 80 years ago. ये जो यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो जो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो है जनाब अब 80-90 साल पहले वाला जो वो छोड़ दीजिए, इसको इस तरीके से लें। और इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि समिट ऑफ द फ्यूचर जो कि सितंबर में समिट होने जा रही है उसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी समिट कि इसको
कंसिडर किया जाए ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स, और इसके अलावा जो कंट्रीज परमानेंट सीट के हकदार हैं उनको कंसिडर किया जाए और सितंबर में जो समिट है उसमें इसको देखा जाए। तो इससे भी ये पता चलता है कि जब एंटोनियो गुतेरेस भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो अब समिट होगी तो इसके ऊपर बात होगी, और सिर्फ यही नहीं, मैं इसके ऊपर पहले भी ये कह चुकी हूँ कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल जाएगी, और इसके लिए आवाजें जो उठ रही हैं उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, बड़े दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो हैं वो इसके ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं।